नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मीन के लिए जनवरी महीना कैसा रहेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा डिले हुआ है क्योंकि थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम था। सॉरी फॉर दैट। और जल्द ही कुंभ और मीन का 2024 भी मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, सो डोंट वरी प्लीज़। यहाँ पर ये जो चार्ट है वो मंथ एंड का है और राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, आपके लग्न में है, आपकी राशि में है। गुरु सेकेंड हाउस में चल रहे हैं, केतु सप्तम भाव में है। शुक्र बुध जो है वो ट्रांजिट करके भाग्य से कर्म में आ रहे हैं, मंगल वहीं पर है कर्म स्थान में। और सूर्य आपके आधा महीना कर्म स्थान में, यानी कि 15 तारीख तक यहाँ है। 15 जनवरी को वो ट्रांजिट करेंगे, मकर संक्रांत होगा और वो चले जाएंगे 11th हाउस में और मेष में, सॉरी मकर में। और फिर शनि आपके जो है वो मकर के मालिक है और बैठे कुंभ में अपनी ही दूसरी राशि में। ये सिचुएशन है पूरे महीने के अंत तक का। तो ये महीने में क्या फलादेश होगा। देखिए, राहु पहले स्थान में है आपका। राहु अब बहुत डिग्री से प्रभावित हो रहा है और सही आपको इफेक्ट देने जा रहा है। अब राहु क्या है, तो राहु एक तरह से डिज़ायर है, छल भी है। यहाँ पर राहु क्या करेगा, ये आपके माइंड, आपके थॉट्स, आपके क्रिएटिविटी, आपकी बचपन से लेके अब तक की लाइफ की हर सोच में अब ये इम्पेक्ट करने वाला है। कैसे करेगा, यहाँ जनवरी से शुरुआतें होंगी। तो यहाँ पर वो करेगा ये कि सबसे पहले आपको अपनी जर्नी की याद दिलाएगा कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी, मैंने क्या किया था क्या नहीं। ये थ्रू आउट द ईयर रहेगा, लेकिन शुरुआत जनवरी से हो रही है। तो आपका थॉट अभी चेंज होगा, आपके माइंड में एक तरह से होगा कि अरे ये मुझे पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुराने किस्से, पुराने मेरे गोल्स, पुरानी मेरी पढ़ाई के दिन, सब कुछ क्यों याद आ रहा है मुझे। मैं कहीं से शुरुआत कर रहा था, वो सारी चीज़ें क्यों याद आ रही। तो जनवरी में ये सारा होगा। वाई? बिकॉज राहु वांट्स कि आप उस दिशा में सोचना शुरू कीजिए। आपने क्या पाया, क्या खोया और उसके रीजंस क्या है। मेन उसका पर्पज़ ये है कि आपने वो कोई पुरानी यादों में आपको लेके घूमने नहीं जाना चाहता है। वो चाहता है कि आपने वहाँ क्या पाया, क्यों नहीं पाया, और कुछ नहीं पाया तो क्यों, और कुछ खोया तो क्यों, कुछ पाया तो क्यों, एवरीथिंग। सेल्फ एनालिसिस शुरू हो जाएगा आपका जनवरी में। दूसरी चीज़, ये अभी आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें भी इफ़ेक्ट करने वाला है कि आप अपने आप को बदला हुआ पाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपका नज़रिया दिखाएगा कि आपको आने वाले समय में, सपोज़ 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद कहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँच सकते हैं। आपका नज़रिया डिसाइड करवाएगा कि आप वो, अच्छा, उसमें ये भी होगा कि भाई आपकी कैपेसिटी क्या है, आपका अनुभव क्या है, आपने अब तक लाइफ में जो किया है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अब बहुत अच्छा अनुभव है, आपकी कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो राहु वो भी दिखाएगा कि आप ये करो, ये मत करो, यहाँ से आगे बढ़ो, यहाँ से मत बढ़ो। एवरीथिंग यू हैव टू बी केयरफुल। राहु आपको कुछ नेगेटिव नहीं दे रहा है, वो एनालिसिस करवाएगा। शुरुआत जनवरी से कर रहा है। राहु का डिटेल वीडियो मैंने दिया है, वो भी देखिएगा। और फिर धीरे धीरे आप लाइफ में स्टेबिलिटी की ओर कैसे जा सकते हैं उसके रीजंस और इनपुट्स देगा। राहु आपके लिए नेगेटिव नहीं है, बट वो थॉट्स हमें पसंद नहीं आते क्योंकि हमने कभी अचीव करना चाहा था, वो नहीं मिला, तो उसके लिए हमें नेगेटिविटी होती है। अरे यार क्यों उसको, पुरानी बातों को भूल जाओ। नहीं, उसके रीजंस में जाना है। राहु ले जाएगा, खींच के ले जाएगा। आप खुद सोचेंगे कि अरे नहीं जाना है, ऐसा नहीं होगा, वो ले जाएगा। बट आपको लर्न क्या करना है यहाँ पर, वो मैं बात कर रहा हूँ। आपको ये सीखना है कि भाई वहाँ क्या गलतियाँ थी। अच्छा, कुछ आपने अचीव किया है तो वहाँ क्या अच्छा किया था आपने, वो भी करेगा। तो यू हैव टू बी बैलेंस वे में आपको जाना है और उसमें खुद के लिए कुछ अच्छा निकाल के लाना है। ये चाहता है राहु आपसे, तो आपको वो करना है। थॉट प्रोसेस अच्छी रहेगी। यहाँ राहु एक और चीज़ करता है, डिज़ायर बढ़ाता है, इच्छाएं बढ़ाता है। तो वो इच्छाएं जो है ना वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, वो ध्यान रखिएगा। लालच ना आ जाए उन इच्छाओं में, वो ध्यान रखिएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो राहु को उस तरह से समझना है जनवरी में। जनवरी में सारी शुरुआतें होने वाली है। उसके बाद केतु की अगर बात करूं, बिकॉज बिल्कुल सामने वो बैठा है राहु के, राहु की उच्च दृष्टि में है। आपका सप्तम भाव है, सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो यहाँ पर केतु क्या करेगा, भ्रम और थोड़ा उसमें इल्यूजन क्रिएट करता है। तो जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हैं, रिश्ता तय नहीं हुआ है, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, वो थोड़ा क्लैरिटी के साथ पहले तो आगे बढ़े एक दूसरे के साथ कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहते। और वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो वो रिश्ता आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अच्छा, जिनकी शादी हो चुकी है उनको ये ध्यान रखना है कि भाई आपका केतु सप्तम भाव में है, राहु की उच्च दृष्टि है, बुध का घर है। तो
सारी चीज़ें ये इंडिकेशन दे रही है कि आपके लाइफ पार्टनर के लिए अगर आप रियल में कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो रियल में करना चाहिए, वो करना चाहिए, और आप करेंगे तो आपको और उनको एक प्रैक्टिकल वे में, क्योंकि राहु यहाँ रियलिटी है, प्रैक्टिकल है, रियल में आप करेंगे। उच्च दृष्टि है राहु की, केतु यहाँ इल्यूजन है। तो आप सिर्फ बातें करेंगे बिकॉज ऑफ केतु, इल्यूजन क्रिएट करेंगे बिकॉज ऑफ केतु, लेकिन राहु की वजह से आप कॉन्क्रीट भी कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकल वे में जो जो चीज़ें पॉसिबल है वो अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से कमिट कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, उसमें आगे बढ़िए, आपको बेनिफिट होगा। जहां आपने खाली बातें करनी और चाहा कि अरे देखते हैं, करेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो दैट विल बी द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ केतु, और राहु वहाँ आपको पनिश करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि अरे ये रास्ता नहीं था, आप वहाँ कहाँ चल पड़े। सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग, अगर आपका बिजनेस में पार्टनरशिप है, बंदा अच्छा है सामने और आप उनको मिसलीड कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर फॉल्ट और वो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सही चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ ये सही है और इस दिशा में जाना चाहिए, तो एक दूसरे का सपोर्ट लेके आप बहुत आगे बढ़ेंगे, इवन पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, तो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। गुरु जो है ना वो आपके लिए सेकंड हाउस में कारक भाव में बैठे हैं, मार्गी हो गए, वो बहुत अच्छा हो गया है। आपके बहुत सारे सेविंग्स जो अब तक ख़त्म हो रहे थे वो रुक जाएंगे। जनवरी से अब थोड़ा बाउंस बैक आएगा कि भाई आप अब सेविंग्स की ओर बढ़ेंगे, सेविंग्स करना शुरुआत कर देंगे, सेविंग्स बढ़ेंगे, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, ये वाणी का स्थान है, वाणी आपकी सुधर जाएगी। सो सुधर जाएगी मीन्स कि राहु फर्स्ट हाउस में है, वो थोड़े थॉट लेवल पे ऐसा, और लग्नेश है गुरु आपका, तो आप क्या है किसी को हार्श वे में रिप्लाई करते थे, रिएक्ट करते थे, वो नहीं होगा। आप बड़े प्यार से, सम्मान से वही चीज़ कर पाएंगे, मना करना है तो भी, हाँ करना है तो भी। तो ये बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है आपके लिए। गुरु आपके सेविंग्स बढ़ाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएंगे, उनकी दृष्टि के हिसाब से आपके जॉब में, आपके काम में, यहाँ पर भी दृष्टि है, कर्मस्थान पे भी है, अष्टम भाव पे भी है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पॉजिटिव दृष्टि उनके अपने घर पे है। स्ट्रॉन्ग कर्मस्थान आपका बनने वाला है, आप लोगों के बीच में जा सकते हैं, इंटरेक्शन हो सकता है, और आपके फैमिली का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। रोग, ऋण, शत्रु और जॉब में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा ये गुरु मार्गी होने के बाद, और आपके लिए प्रगति करवाएगा। सो डोंट वरी। यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, शनि की नीच दृष्टि है उस पर, तो सेविंग्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लालच में आगे कुछ, ये लालच दे रहे हैं फर्स्ट हाउस में, थॉट में, ये शनि की नीच दृष्टि है, शनि व्यय भाव में है, मालिक है व्यय भाव का, खर्च करवा सकता है लेकिन कंट्रोल में। लेकिन गुरु यहाँ पर कारक भाव में है, वो ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो कारक भाव का गुरु आपको खर्च गलत जगह पे करवाए शनि की नीच दृष्टि की वजह से, और राहु वहाँ लालच डाल देगा। तो ये सारी चीज़ें अगर समझ लिया आपने, तो जहाँ आपको लगे कि ये मेरा एरिया नहीं है, मुझे लालच भी नहीं करनी चाहिए और कुछ नहीं, शांत मन से बैठ जाओ। गुरु यहाँ से ट्रांजिट करने वाला है 1 मई को, तब तक आपको बड़े लालच वाले एक प्रोग्राम में पढ़ना नहीं है, तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर सूर्य की बात करें तो सूर्य 15 तक यहाँ कर्मस्थान में है, फिर आगे बढ़ जाएगा, तो सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, भले मकर में जा रहा है, नेगेटिव नहीं है, और आपके जॉब में, सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी करेगा, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। तो सूर्य आपके जीवन में सुख समृद्धि ये महीने में लाएगा, कोई चिंता मत कीजिए। दूसरा, यहाँ पर शुक्र बुध मंगल का कॉम्बिनेशन कर्मस्थान में बहुत अच्छा है, गुरु की दृष्टि में हो रहा है, गुरु मंगल का परिवर्तन योग हो रहा है। आपके जीवन में अचानक से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट का लीड करने के लिए आपको मौका मिल सकता है, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा समय है, कोई चिंता मत कीजिए। आपका ये जो पंचम भाव है वो बहुत अच्छा है, जो जिनके बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई चिंता मत कीजिए। जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए अच्छा समय है, फार्मर्स के लिए बेस्ट टाइम है, और यहाँ पर जो लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर मंगल की दृष्टि की वजह से बेनिफिशियल रहेंगे, अच्छा बेनिफिट होगा। बुध की दृष्टि भी अच्छी है, शुक्र की दृष्टि से आपको अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा एक जगह मिलेगा जहाँ आप जीवन में सुख की अनुभूति करेंगे, लग्जरी की अनुभूति करेंगे, कंफर्ट की अनुभूति करेंगे। तो आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन अच्छा है। यहाँ पेरेंटल प्रॉपर्टी में भी थोड़ा क्लैरिटी के साथ आपकी फेवर में रिप्लाई आएगा,
तो आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छा है। 12th हाउस का शनि आपको मोक्ष के विचार देंगे, स्पिरिचुअलिटी में जोड़ेंगे, तो वो बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी आपकी ऑलरेडी बढ़ चुकी है और शनि उसमें और ज़्यादा आपको डीप में ले जाएंगे। सो ये मेजर पॉइंट्स है जनवरी के, ये चीज़ें ध्यान में रख के चलिए, आपको बेनिफिट होगा। और ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ में लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको और दूसरे सभी लोगों को लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।